मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों अभी हमने बताया था कि धारी देवी मंदिर के बारे में, उनकी जो उनका जो रहस्य है, उनकी जो चमत्कार है उसके बारे में, कैसे उन्होंने जब उस मूर्ति को छूने की कोशिश हुई तो केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी और कई हज़ारों लोग उसमें मर गए थे। उसी का ही एक जिक्र हुआ था काली मठ का। तो वो काली मठ क्या है और धारी देवी मंदिर से उसका क्या लेना देना है, क्या और पूरा उत्तराखंड में काली मठ का क्या महत्व है, और जो हमारे शीर्ष पुजारी रहे हैं, जो हमारे आध्यात्मिक नेता रहे हैं, उनका इससे क्या संबंध है, इस बारे में हमारे विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी बताएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने धारी देवी जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया था और तभी आपने जिक्र किया था कि अगली जो कड़ी होगी हमारी वो काली मठ पर होगी। तो काली मठ क्या है, कहाँ ये मंदिर स्थापित है और कौन कौन ऐसे लोग यहाँ आए थे जो पूरी दुनिया में चर्चित है? देखिए, उत्तराखंड का कड़कड़ जो है ना, वो देवत्व को प्राप्त है। यहाँ का हर पत्थर, हर नदी, हर वृक्ष आप अगर देखेंगे तो हर जगह पर आपको शक्ति और ऊर्जा का एहसास होगा। कल जब धारी देवी की चर्चा हम लोग कर रहे थे तो उस धारी देवी के में एक प्रसंग आता है कि उनका सिर जो है वो पूजा धारी देवी वहाँ होती है ऊपरी हिस्से की शरीर के, और निचला हिस्सा काली मठ में गिरा था। काली मठ उत्तराखंड की रहस्यमयी वादियों में बसा हुआ एक ऐसा मंदिर जहाँ माँ काली अपने सबसे विकराल और सबसे शक्तिशाली स्वरूप में प्रकट हुई थी, जहाँ उन्होंने रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था, और जहाँ ऐसा लग रहा था कि इसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि का विनाश हो जाएगा माँ के क्रोध के सामने। वहाँ पर शिव ने उस विनाश को होने से बचाया था, और वहाँ पर शिव उनके पैरों के नीचे शिव आ गए थे। हाँ, तो फिर उनका गुस्सा शांत हुआ। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ जागृत है। यहाँ पर विज्ञान जो है वो मौन हो जाता है इस स्थल पर आकर, और माना जाता है कि इस काली मठ में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। माँ उसी को बुलाती हैं जिसका हृदय सच्चा हो, जिसकी आत्मा शुद्ध हो। काली मठ देश में वैसे तो 51 शक्तिपीठ हैं, जो माता के अंग जो गिरे थे वो 51 स्थानों पर गिरे थे, लेकिन माँ के जो और शक्तिशाली और ऊर्जादायक जो मंदिर हैं, जो स्थान हैं, तो ऐसे हमारे देश में 108 शक्तिपीठ माने जाते हैं, और उस 108 शक्तिपीठ में ये शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ की दिव्य ऊर्जा और यहाँ की जागृत साधनाएं, पुरातन काल में कोई ऐसा योगी, कोई ऐसा तांत्रिक, कोई ऐसा साधक शायद ही रहा हो, बड़ा साधक, जिसने इस स्थल पे तप नहीं किया हो, चाहे वो गोरखनाथ हो या भैरवनाथ हो। कारण क्या है कि यहाँ पर माँ काली अपने सबसे उग्र रूप में आई थी। नरमुंडों की माला थी, काला रूप, जहाँ पैर रख देती थी वहीं अग्नि निकल रही थी, क्योंकि गुस्से में थी। हाँ, क्योंकि रक्त बीज, क्योंकि जैसे उनका सिर कटता था तो रक्त बीज जहाँ, हाँ वो बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको वो किस्सा कैसे था जी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज इस मठ की क्या है कि यहाँ त्रिदेवी है, काली, माँ लक्ष्मी और सरस्वती, तीनों का यहाँ वास, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है महादेव भी सूक्ष्म रूप में विराजमान है, क्योंकि महादेव ने ही माँ काली के क्रोध को शांत किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब महादेव उनके पैरों के नीचे लेट गए थे तो माँ काली जो है उनका क्रोध शांत हुआ, और वो देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस काली मठ के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर पिंडी की पूजा होती है, सांकेतिक पूजा होती है। ये स्थल जो है शक्ति, वैभव और ज्ञान तीनों का संगम है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जहाँ वैभव, लक्ष्मी के लिए लोग अपनी मनोकामना पूरी करने जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। शक्ति के लिए जहाँ बड़े बड़े योगी और तपस्वी जाते हैं, शक्ति और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। और ज्ञान, सरस्वती, माँ सरस्वती ज्ञान
तो कालिदास और गणेश जी का भी इस शक्तिपीठ से बड़ा गहरा संबंध रहा है। अलकनंदा के किनारे ये काली मठ जो है स्थापित है। अब देखिए, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और तमाम देवी पुराण में तो बहुत विस्तार से है। दुर्गा सप्तशती में भी रक्त बीज के बारे में बहुत विस्तार से है। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस जिसको मारना असंभव था। असंभव क्यों था? क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि अगर उसके शरीर से जो भी बूंद रक्त की गिरेगी उससे उसके जैसा ही ताकतवर राक्षस पैदा हो जाएगा। तो एक रक्त बीज को अगर कोई भी देवी देवता या कोई भी घायल करेगा और जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। माँ दुर्गा जिस समय, माँ चंडिके जिस समय जो है रक्त बीज का वध करने के लिए मैदान में थी, तो क्या करती थी माँ और उनकी जो सहायक शक्तियाँ थी, वो जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार करती थी तो उसके शरीर से रक्त निकलता था और उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। और वो उससे भी ज़्यादा उग्र और कहना चाहिए कि घातक थे। सारे देवता दुखी हो गए, तनाव में आ गए। आज की भाषा में देखा जाए कि ये क्या हो रहा है, ये तो रक्त बीज कैसे मरेगा, इसको कैसे मारा जाएगा। माता ने जब देवताओं को निराश और उदास देखा तो उनको क्रोध आया और उस क्रोध में उनकी भौहों से माँ काली की उत्पत्ति हुई। विकराल मुखी काली, जिनके गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड्ग, चमड़े की, चीते की चमड़े की वस्त्र लपेटे हुए और एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में खप्पर। माँ चंडिके ने माँ काली से कहा कि आप जो है, आपका केवल एक काम है इस युद्ध भूमि में, वध तो मैं ही इसका करूंगी, लेकिन इसका खून, इसका रक्त नहीं गिरना चाहिए। देखिए, मैंने एक दिन आपको एक चीज़ बताई थी कि दुर्गा सप्तशती ही सबसे ज़्यादा प्रभावकारी चीज़ क्यों है? क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 3 भाग हैं और उस 3 भाग में सबसे पहला भाग जो है माँ काली का है। माँ काली का, उनको समर्पित है, चंडिका को, चंडिका की पूजा होती है। दूसरा भाग जो है वो माँ लक्ष्मी को है और तीसरा भाग जो है माँ सरस्वती को है। इसीलिए महादेव जी ने ये बात कही थी कि यूँ तो सभी मंत्र, सभी पाठ का फल लोगों को मिलता है, देवी देवताओं को भी मिलता है, नर नारियों को भी मिलता है, जीवों को भी मिलता है, लेकिन ये दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व कल्याणकारक है। ठीक है। तो जब माँ दुर्गा ने प्रचंड अट्टहास किया और रक्त बीज के ऊपर प्रहार किया त्रिशूल से, उसकी छाती को भेद दिया, तो माँ काली जो है, यही माँ काली जो उग्र रूप में थी, बहुत भयानक रूप था, तो इनका एक ही काम था कि जितना भी रक्त उसके शरीर से गिरता था ये उसको जो है पी जाती थी। और पीते पीते जब मुंह में जाता था तो उनके मुंह में भी राक्षस पैदा हो जाते थे, तो वो उन राक्षसों को भी निगल जाती थी। आप समझिए कितना उग्र रूप रहा। चारों तरफ जो है ऐसा लग रहा था और माँ रुक नहीं रही थी। समस्या ये थी कि उसके बाद वो उनका उग्र रूप, इतना रक्तपान उन्होंने कर लिया था कि वो उनका उग्र रूप जो है और बढ़ता ही चला जा रहा था। रक्तबीज का माता ने, चंडिका ने वध कर दिया, लेकिन माँ जो है वो गुस्से में, क्रोध में विकराल रूप धारण कर, और वो रोके नहीं रुक रही थी। सारे देवता सोचने लगे कि अब कैसे इनको माँ को रोका जाए। तो महादेव जी से प्रार्थना की गई, क्योंकि ब्रह्मांड सृष्टि को खत्म हो जाती है अगर वो उनको शांत नहीं किया जाता, और माता शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तो महादेव जी के अलावा किसी के पास ये ताकत नहीं थी, क्योंकि शिव और शक्ति, मैंने कहा दोनों एक दूसरे के, शिव और शक्ति के बिना सब है। तो महादेव के अलावा किसी को ताकत नहीं थी कि उस उग्र रूप को रोका जाए। महादेव जी जो है आए, और माता जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे उनके सामने आकर जमीन पर लेट गए।
और माँ जब एक पैर उठाती थी तो आप ये समझ लिए कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। हिलने लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने, ऊपर देख ही नहीं रही थी, सामने देख रही थी, उन्होंने जैसे ही ऊपर पैर उठाया और पैर महादेव के हृदय स्थल पे गिरा तो माता का रूप एकदम शांत हो गया। उन्होंने कहा ये कौन आ गया, क्योंकि सब सती सती का है। उनको पता था कि शिव ही ऐसा कर सकते, शिव ही ऐसा कर सकते। उन्हीं की शक्ति है कि वही आज सामने उनका मुकाबला कर सकते। तो जैसे ही उनका महादेव के हृदय स्थल पे पैर पहुंचने वाला था, वैसे ही माता का एकदम क्रोध शांत हुआ और माता अपने शांत रूप में आ गई और शांत रूप में वो जो है वहीं पर अदृश्य हो गई। ये वही जगह है काली मठ। इसी जगह पे माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था और यहीं पर माँ जो है अदृश्य हो गई थी। तो ये है काली मठ की महिमा। माना ये जाता है और मान्यता है और मान्यता नहीं है। मैं तो वहाँ गया हूँ जी। मैंने ये अगर हमारे दर्शकों को बता सके आप कि इसके यहाँ पहुँचने के लिए क्या सबसे उचित ये माध्यम तो उचित मार्ग तो देखिए, आप जो है आप धारी देवी से होते हुए आप जब केदारनाथ के रास्ते पे जब रूट पे चलेंगे तो उस रास्ते पे आगे पड़ता है। ये रोड के आसपास ही है। हाँ, रोड के पास ही है अलग। और ये क्या नाम आपका जो है केदारनाथ वहाँ से 15-17 किलोमीटर दूर रह जाता है जी। और रास्ते में ही पड़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी से, वाहन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं तो रास्ते में ही पड़ेगा। अब मैंने तो गया हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है, वहाँ पर साक्षात मतलब आपको जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी ऊर्जा है वहाँ पे। और ऐसी मान्यता है और उसके पीछे कारण है। ऐसी मान्यता ये है कि माँ काली की शक्ति जो गर्भगृह जो बना हुआ, क्योंकि मूर्ति है नहीं, एक वो बना हुआ है नीचे तहखाना जैसा बना हुआ है, उसी में माँ सांकेतिक रूप से पिंडी रखी हुई है और उसमें दर्शन करने की किसी को इजाज़त नहीं है। वो गर्भगृह साल में एक ही बार खोला जाता है और वो केवल पुजारी जो वहाँ के हैं उन्हीं के लिए है। आम आदमी, और ऐसा माना जाता है कि उस ऊर्जा को सामान्य मनुष्य सहन ही नहीं कर सकता है। जो वहाँ पुजारी भी हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो उत्तराधिकार के रूप में चल रहा है, मतलब एक वंश को ही एक जो है इस काम के लिए नियत किया गया है। तो माँ जो है वहाँ पर पूजा उनकी साल भर होती है, साल भर वहाँ। और वहाँ पर मुझे जो बताया गया था और ऐसा वर्णन भी है कि तंत्र पूजा विशेष रूप से होती है, क्योंकि माँ का जो उग्र रूप था ना, तो तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। और इसलिए बंगाल में काली माँ की बहुत, हाँ, बंगाल में काली माँ की। तो वहाँ पर जो है अभी भी तमाम, मतलब बताया जाता था कि वहाँ बलि प्रथा थी किसी ज़माने में। और माता का वो जो खप्पर है ना, दावा ये किया जाता है कि ये माता का ही खप्पर है। वो खप्पर वही है। अच्छा, काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा वो खप्पर है, वो वहीं पे है, लगा हुआ है और हजारों साल से वो वहाँ पर होगा। पुजारी जैसा बता रहे थे, लेकिन उसमें कोई जंग नहीं है, कुछ नहीं, वैसे ही। और कोई आज तक विज्ञान, मैंने जो कहा था ना शुरू में कि विज्ञान यहाँ क्यों हैरान है, क्यों मौन हो जाता है, क्योंकि विज्ञान ने पता ही नहीं लगा पाया कि किस धातु का है। पुजारी लोग वहाँ पे यही दावा करते हैं और वो दावा क्या करते हैं, वो मान्यताओं के आधार पे कहते हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना या और लोगों से सुना कि ये वही माँ का, काली माता का वही खप्पर है। एक दिन क्या होता है कि जो साल में एक दिन इनके गर्भगृह में पुजारी पूजा करते हैं और वो पूजा जो है उसमें आम आदमी को देखने की मनाही होती है। उस समय माना जाता है कि देवी सजीव रूप में वहाँ एहसास कराती है। उस दिन तांत्रिक पूजन होता है। गर्भगृह के अंदर जो है किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। मैंने भी पुजारी जी से कही कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूर से ही आप जो है प्रणाम कीजिए माँ को, यहीं से साष्टांग दंडवत कीजिए, वहाँ पर आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक पर्दा लगा हुआ था वहाँ पे ऊपर, तो वो पर्दे से आप नीचे झांक नहीं सकते। तो ऐसा माना जाता है कि उस गर्भगृह में वो जो उन्होंने रक्तबीज का वध किया था, राक्षसों को मारा था और जो उन्होंने पिया था वो, तो वहाँ पे नीचे जो वो तहखाना नुमा जो चीज़ है जहाँ पिंडी है, वहाँ पे अभी भी वो रक्त दूर से दिखाई पड़ता है, जमा हुआ रक्त दिखाई पड़ता है, एकदम लाल है, जो पुजारी जी बता रहे थे, क्योंकि वहाँ आम आदमी की मनाही, हम लोग नहीं देख सकते। उन्होंने बताया था कि यहाँ माता जो है पिंडी के रूप में पत्थर का एक गोल आकार है और वो माना जाता है कि वही माँ काली का शक्ति का प्रतीक है और बड़ा अलौकिक और ऊर्जादायक वो है। कोई वहाँ पर मूर्ति नहीं है।
नवरात्रि के दौरान, इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, चैत्र मास की नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, तो वहाँ पे तांत्रिक पूजा होती है। लेकिन जो 2 और गुप्त नवरात्रि है जो साधक लोग करते हैं, साधकों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए, महात्माओं के लिए, या जो वो उस दौरान वहाँ पर तंत्र की विशेष साधनाएं करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस एरिया के आसपास अभी भी तमाम अनाम साधु, जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है कि कब से वो तप कर रहे हैं और कौन है क्या है। आपकी जो ये उमा भारती जो है, उनका नियम है कि वो 1 सप्ताह वहाँ पर हर साल में 1 बार जाती है। वो धारी देवी मंदिर जाती हैं और काली मंदिर, हाँ, काली मंदिर भी जाती है, दोनों जगह जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे मन से, बहुत से लोग, सब लोग सच्चे मन से ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है माँ वहाँ पर दर्शन देती है, या कोई किसी के ऊपर संकट आना होता है तो उसको वो जो है संकेत देती है। गर्भगृह के बारे में ये माना जाता है कि वहाँ पर एक विशेष कंपन होता है, और वो कंपन ऊर्जा की वजह से, जैसे भूकंप आता है ना तो पृथ्वी हिलती है, तो ऐसा माना जाता है कि कोई अगर साधारण व्यक्ति वहाँ पर उसमें झांकने की कोशिश करता है तो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और वो वहाँ पर या तो मूर्छित हो जाएगा या वो पागल हो जाएगा मानसिक रूप से। उस ऊर्जा को सहन करना साधारण मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। इसलिए स्ट्रिक्टली अगर आप दर्शन करने जाएं, और उस दिन मैं जब मैं वहाँ रास्ते में था, मैं गया था वहाँ पर, तो उससे पहले उत्तराखंड के आपके डीजीपी साहब दर्शन करके गए थे। तो पुजारी जी बता रहे थे कि उनके बच्चों ने बड़ी जिद की कि हम अंदर देखना चाहते हैं। वहाँ पे आप मतलब अगर जाएंगे तो आपको अकेले जाने ही नहीं दिया जाएगा, पुजारी आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप हो सकता है कुछ न कुछ ऐसा करें, और करेंगे तो आप जो है वहाँ तो या तो पागल हो जाएंगे या फिर आप बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उस ऊर्जा को आप जो है नहीं सहन कर सकते। तो वो पुजारी आपको साथ में ही आपके चलेंगे। एक और वहाँ पे बड़ा रहस्य है, जहाँ पे माता ने रक्त बीज का वध किया था, उस स्थल से अभी भी रात के समय तलवारों की आवाज़ जो है, जैसे लगता है युद्ध हो रहा, उस तरीके की, वो अभी गूंजती है। हाँ, वो गूंजती है। और देवी ने जो विकराल रूप था, जो तांडव उस समय, जो मतलब उनसे शरीर से जो ऊर्जा निकल रही थी, उसकी जो झंझनाहट थी, जो कंपन था, उस तरीके की धुनियाँ अभी भी रात में सुनाई पड़ती हैं। और अभी भी मतलब पुजारी जी कहते हैं कि अभी भी सुनाई पड़ती हैं। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि अगर आप रात में यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको इसका एहसास हो सकता है, आप रात में रुक जाइए। दूसरे क्या है कि रात के समय उस स्थान से ही गंध आती है, उसकी रक्त की, मांस के लोथड़ों की गंध आती है। मतलब अभी भी वो स्थान जागृत है। जागृत है, मैंने बताया ना, वो जागृत स्थल है। अब छोटे मोटे चमत्कार की, कोई असाध्य रोग से बीमार है, किसी को कोई परेशानी हो गई है, किसी को कोई मनोती मानी है, तो सब माता की सामान्य सी शक्ति है, तो सबके लिए होते रहते हैं। दूसरे क्या होता है कि जब वहाँ पर जो लोग जाते हैं, मनोती मानते हैं, उसके बाद अब बलि प्रथा पे वहाँ रोक लग गई, बलि नहीं वहाँ चढ़ाई जाती, सांकेतिक बलि होती इसी तरीके से, नारियल की बलि है, उस तरीके की बलि। लेकिन पुजारी जी कह रहे थे कि अभी भी जो यहाँ के जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ के इधर उधर जो दुर्गम स्थल हैं, गुफाएँ हैं, कंदराएँ हैं, वहाँ पे बोले जो है, जो कुछ साधु लोग करते हैं, अपनी तंत्र साधनाएँ करते हैं, और वो बोले अभी भी वहाँ पे वो बलि देते रहते हैं। लेकिन इस मठ के अंदर जो है बलि बिल्कुल बंद हो गई सरकार के आदेश से। तो यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो लोग अपनी मनोती पूरी होने के बाद हवन आदि करते हैं, तो जो हवन से लपट निकलती है, उसमें जो ज्योति निकलती है हवन की, उसमें माँ काली के कभी कभी साक्षात दर्शन होते हैं, और जो लोग हवन कर रहे हैं और बैठे हुए होते हैं उनको भी दिखाई पड़ता है। हालांकि वो हवन स्थल थोड़ा सा दूर पे है, उस ऊर्जा जहाँ पे माँ की पिंडी है उससे काफ़ी दूर पे है। और मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, कांपने लगना, सिहरन होना, ये तो सामान्य बात है उस काली मठ की, क्योंकि वहाँ ऊर्जा है। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें होने साधारण सी बात। अब देखिए, वो जो माता की जो पिंडी है, उस पिंडी में कोई चीज़ आप अर्पित नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी उसके पास जब आप खड़े होते हैं तो आपको उस पिंडी से एक सुगंध आती है, दिव्य पुष्पों की सुगंध आएगी। ऐसा लगेगा किसी ने यहाँ पे इत्र छिड़क दिया है, ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत अच्छी अगरबत्ती यहाँ पे जला रखी है, ठीक है ना। तो वहाँ से जो है सुगंध निकलती है माता की जो पिंडी है उसके आसपास से। उस एरिया में जाओ तो आपको लगता है, मैंने पूछी भी थी, मैंने कि आपका हवन स्थल वहाँ होता है, यहाँ आप किसी को पूजा करने नहीं देते, सामान्य मनुष्य वहाँ पूजा नहीं कर सकता है,
मतलब उस ऊर्जा को ही नहीं झेल सकता है। तो बोले कि ये माता का रहस्य है, यही चमत्कार है, ये पिंडी से आती रहती है जो ऊर्जा यहाँ जो आपको सुगंध आपको यहाँ पे सुनाई पड़ रही है। रात्रि के दौरान जो वहाँ पे साधना होती है, वो साधना जो है उसमें तमाम अदृश्य शक्तियाँ जो है उनका लोगों को एहसास होता है, और माना जाता है कि माँ काली की जो शक्तियाँ हैं वो उन साधकों को दिशा निर्देश देती हैं, उनकी मदद करती हैं और उनको संकेत देती है। एक और विशेष चीज़ क्या है कि यहाँ पर माता को जो भी भोग लगाया जाता है वो दूर लगाया जाता है, उस पिंडी के अंदर नहीं, वहाँ पे नहीं लगाया जाता। दूर जो भोग लगाया जाता है, आपने जो भी भोग लगाया है, आपने सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया है और थोड़ी देर बाद वो जो है लाल दिखाई पड़ेगी। तो ऐसी मान्यता है, ये माना जाता है कि माता ने इतने रक्त पिया था, इतने राक्षसों को निगल लिया था कि इतना उनके अंदर मुंह में लालिमा भरी हुई है कि वो मतलब जैसे ही आपके भोग को आप देते हैं, ग्रहण करती हैं, तो वो लाल रंग का भोग दिखाई पड़ जाता है। सफ़ेद अगर कोई आप फूल चढ़ा रहे हैं, सफ़ेद अगर भोग लगा रहे हैं सफ़ेद मिठाई का, तो आपको रक्त उसमें नज़र आता है। मेरा जो चालक थे, जो मेरे वाहन के, आपके उत्तराखंड के ही थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अपने वाहन से जो लोग केदारनाथ की यात्रा पर निकलते हैं, ऐसी मान्यता है कि उन्हें पहले यहाँ शीश नवाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद से जो चढ़ाई शुरू होती है ना, वो बहुत खतरनाक चढ़ाई है, मतलब वाहन के द्वारा भी। तो कह रहे थे कि यहाँ पे जो है, जो केदारनाथ के लिए आगे बढ़ने चाहते हैं तो वो लोग यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, अपना शीश नवाते हैं। इससे क्या होता है कि उनके अपनी दुर्घटनाएं और उनसे माता, उनका काली माता जो है वो बचाव करती है। अब देखिए, मैंने आपने बताया था कि यहाँ पे गणेश जी, व्यास जी और कालिदास जी, तीनों का स्पीड से बड़ा भारी संपर्क है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत लिखने से पहले गणेश जी ने, क्योंकि माँ काली जो है ना वो ज्ञान की भी देवी मानी गई है, तो गणेश जी ने यहाँ पर इस काली मठ में माँ की तपस्या आराधना की थी। वहाँ गणेश जी का भी मंदिर है साइड में, और कालिदास का भी मंदिर है वहाँ पर। तो गणेश जी ने यहाँ पे माँ की साधना की थी और ये उनसे वरदान लिया था, ये आशीर्वाद लिया था कि माँ, मुझे एक बड़ा महर्षि वेद व्यास जी का बड़ा काम करना है, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिना रुके, बिना थके, बिना सोए उस कार्य को लगातार कर दूँ, क्योंकि वो जो है आने वाले दिनों में 5वें वेद के रूप में जाना जाएगा और मनुष्य जाति का जो है मार्ग निर्देशन करेगा, जिसे आप गीता कहते हैं, भागवत कहते हैं, ठीक है ना। वेद व्यास जी ने भी जो है इसी क्षेत्र में साधना की थी। माना जाता है कि काली मठ में उन्होंने यही साधना की थी। और गणेश जी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ से सरस्वती नदी भी किसी समय में बहती रही होगी। तो गणेश जी जिस समय साधना कर रहे थे तो सरस्वती बहुत वेगमयी नदी के रूप में वहाँ पे थी, तो उसकी आवाज़ से उनकी साधना बार बार भंग हो रही थी। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम मानोगी नहीं, ऐसे बार बार हमको डिस्टर्ब कर रही हो तो तुम लुप्त हो जाओ। तो वहाँ से वो सरस्वती नदी के बारे में ये कहा जाता है, मान्यता है कि वो सरस्वती नदी वहाँ से लुप्त हो गई। अब कालिदास जी के बारे में देखिए, कालिदास के बारे में आपने सबने पढ़ा कि कालिदास अनपढ़ और गवार थे, शुरुआत में कुछ पता नहीं थे उनको। एक रात माता सपने में आई उनके, और सपने में आके कहा कि तुम इस स्थान पे आकर जो है हमारी साधना करो, तपस्या करो, क्योंकि तुमसे बहुत बड़ा काम मुझे करवाना है। तो माँ के सपने के आधार पे कालिदास जी इसी स्थान पे कालिदास जी ने तप किया, साधना की, कठोर साधना की, जिससे उन्हें ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई। और उसके बाद काली मठ से प्रार्थना करने के बाद ही कालिदास बने, जिन्होंने जो है कितनी कालजयी रचनाएं लिखी। तांत्रिकों के बारे में मैंने बताया आपको कि यहाँ तांत्रिकों, कोई भी ऐसा कोई महान तांत्रिक पुराने समय का नहीं रहा होगा जो यहाँ पे नहीं गया होगा। गुरु गोरखनाथ जी हमारी तंत्र साधना के सर्वोच्च गुरुओं में से एक गुरु माने जाते हैं। और गोरख पंथ, ये जो पंथ संप्रदाय है, पंथ जो नागा, ये गोरखनाथ का जो है, जो मछेंद्रनाथ जी ने जिस पंथ की स्थापना की थी, इन योगियों के बारे में कहा जाता है कि ये योगी जगह पे ठहरते नहीं है, विचरण करते रहते हैं।
तो गोरखनाथ जी आप देखिए, मैंने उस समय बताया था आपकी छिन्नमस्ता भी गए थे, तारा देवी भी गए थे, तो ज्वाला देवी भी गए थे, आपके कामाख्या भी गए थे, सारे मतलब ऐसी जगह गए। तो यहाँ गोरखनाथ जी ने महाकाली के उग्र स्वरूप की साधना की, आराधना की, और ऐसा माना जाता है। और गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को ये बताया भी था, और ये लिखा भी है, उनके संस्मरणों में लिखा हुआ है कि उन्होंने यहाँ शिव और शक्ति का संयुक्त रूप से साक्षात्कार किया था, दर्शन किया था। डॉक्टर साहब, एक जानकारी मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब कालिदास जी यहाँ से निकले आराधना करके, तो उन्होंने फिर मेघदूत लिखा था। हाँ। और बड़ी प्रसिद्ध, अगर आपने भी जरूर पढ़ी होगी अपने स्कूल या कॉलेज के समय। उसके बाद वो शिव और पार्वती पर लिख रहे थे। तो वो शिव और, चूँकि उन्होंने मेघदूत जब लिखी थी तो बहुत ही वो एक प्रेम प्रसंग वाली एक वो थी उनकी जो काव्य रचना थी। तो जब उन्होंने शिव और पार्वती जी पर लिखना शुरू किया तो वो उसी साहित्यिक अंदाज में लिख रहे थे। तो शिव जी को उसमें गुस्सा आया कि ये हमारे संबंधों को लेकर लिख रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उनको पक्षाघात हो गया था, और उसके बाद वो नहीं लिख पाए। उनकी वो रचना अधूरी है, आज भी अधूरी है। तो ये, चूँकि वो माँ के भक्त थे, और माँ और शिव जी के बारे में वो जो उन्होंने लिखना शुरू किया, और थोड़ा उनके मन में एक प्रेम प्रसंग जागा। नहीं, तो उसका मैं बताऊँ आपको, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और वो कोई मतलब किंवदंती नहीं है। नहीं, किंवदंती नहीं। कालिदास जी श्रृंगार रस पर लिख रहे थे। हाँ। वो नेचर और सारी चीज़ों पर हाँ। लिखी गई है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव और माता पार्वती के जो उनके अपने एकांत के जो हाँ, जो चीज़ें थी, हाँ, जो उनकी जीवन था, उसका वर्णन उन्होंने शुरू किया था। वो ठीक कह रहे हैं आप। और ये संभव नहीं है कि, क्योंकि वो माँ और पिता के रूप में, तो माँ और पिता के संबंधों को नैतिकता का सार्वजनिक बखान करना नैतिकता के दायरे में नहीं माना जाता है। ठीक है, सबको पता है कि माँ और पिता से ही हर व्यक्ति का जन्म हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उसको आप वो नैतिकता के दायरे में नहीं आता कि उसका भोंडापन और प्रचार प्रसार करो। और जो अभी एक यूट्यूबर महोदय ने किया था, बिल्कुल, अभी ठीक है ना, जो और उसी समय ये प्रसंग जो है ना, इस प्रकरण के बारे में बहुत से लोगों ने जाना भी है इसके बारे में, वरना बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते थे। तो कालिदास के साथ वो घटना हुई थी, और इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई किंवदंती नहीं है, कोई श्रुति कथा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता थी कि उनको लकवा मार गया था। हाँ। तो उसके बाद वो ना बोल पाए, ना वो लिख पाए, नहीं लिख ही नहीं पाए, वो अधूरा रह गया। उन्होंने कालजयी रचनाएं की, लेकिन उनकी जो आखिरी रचना थी वो शिव पार्वती की महिमा पर थी, और वही वो अधूरी, आज भी अधूरी है। अभी गोरखनाथ जी के बारे में मैंने बताया, तांत्रिक काल भैरवनाथ बहुत बड़े भैरवनाथ थे। उन्होंने भी यहाँ पे अपनी साधना की, तपस्या की, और माँ काली का भैरवी के रूप में, माँ भैरवी के स्वरूप में उन्होंने साक्षात्कार किया जाता है। और उनका कहना ये था कि हमने जो है यहाँ पर, मतलब जिसे कहते हैं ना, अतीत में जाके जब मैं ध्यान में चला गया तो मैंने माँ ने किस तरीके से रक्त बीज का वध किया उस दृश्य को भी देखा। ये उन्होंने दावा किया था भैरवनाथ जी ने। एक सिद्ध साधिका थी माई भैरवी करके, भैरवी माई कहा जाता है उनको, वहाँ के लोग, वो आपके उत्तराखंड की थी, रुद्रप्रयाग की थी। उन्होंने कालीमठ में जो है 9 साल तक रात्रि साधना की और माँ काली के दर्शन प्राप्त किए, जैसा कि वो कहा जाता है। और उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई थी कि लोग उनको देवी का साक्षात स्वरूप मानने लगे थे, और उनके लिए कोई भी काम सब असंभव नहीं था। बड़ी बड़ी दूर से जो असाध्य रोग और तमाम तरीके की चीज़ें थी, तो वो क्षण भर से स्पर्श से ही दूर कर देती थी। और ऐसी मान्यता है कि वो, मतलब उन्होंने कभी ना भोजन किया और ना पानी पिया, बिना भोजन पानी के ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। आज भी अनाम और गुप्त साधक वहाँ पर तमाम साधनाएं कर रहे हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। एक कथा है वहाँ, उन्होंने, पुजारी जी ने बताई थी कि एक साधक जो थे तपस्वी, उन्होंने वहाँ पे माँ की उग्र साधना की, क्योंकि ये जो तंत्र साधना करते हैं ना, साधनाएं ये उग्र होती हैं। उस साधना के दौरान जो माता का तेज था
उसको जो है वो सहन नहीं कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो 10 विद्याओं की या जो साधना है या जो तंत्र विद्या है वो बिना किसी गुरु के नहीं की बिना जाती। गुरु के नहीं। तो उन्होंने की तमाम कठिन कठोर साधना की, और कठोर साधना से माता तो प्रसन्न हुई, लेकिन चूंकि वो बहुत उग्र रूप था, उस ऊर्जा को आपको समझना, झेलना, समाहित करना सबके बस की बात नहीं थी। नतीजा क्या हुआ कि उनके प्राणों पे बन आई। तो उसी समय चूंकि वो माँ की साधना कर रहे थे, और माँ की अगर काली की आप शक्ति की साधना करते हैं तो शिव की साधना जाने अनजाने में अपने आप हो जाती है। ये आपको मैं गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। तो भगवान महादेव जो है उनको लगा कि साधक हमारा जो है ये आज खतरे में है इसका। तो ऐसा बताया जाता, पुजारी जी ने बताया था कि एक सफ़ेद जटाओं वाले व्यक्ति वहाँ पे एकदम प्रकट हुए और उन्होंने काली माँ के उस रूप को शांत किया कि माँ ये आपका बच्चा है, आपकी साधना कर रहा है, भूल बस इसको नहीं पता थी कि इतनी उग्र साधना नहीं करनी है, आप इसको जो है माफ़ कर दीजिए। और माँ का काली को फिर उन्होंने एक बार से, तो ये माना जाता है कि वो जो सफ़ेद जटाधारी जो व्यक्ति थे, साधु माँ जो वहाँ प्रकट हुए थे, वो स्वयं महादेव थे साक्षात। मंदिर प्रांगण में जो मंदिर का एरिया है, आप वहाँ अभी भी उन साधु की समाधि देख सकते हैं। वो उनकी साधु की समाधि है, वहीं पे है, वहीं उन्होंने अपना प्राण त्याग किए थे और वो समाधि है। वो समाधि भी बड़ी पूजनीय है। तो ये माँ काली मठ का जो रहस्य है, जो उनके चमत्कार हैं, इनको आप वहाँ जाके एहसास कर सकते हैं बिल्कुल। और उस ऊर्जा को महसूस कर। बिल्कुल। और चूँकि नवरात्रि का मौका है, इसलिए हमने उन मंदिरों की, उन शक्तिपीठों की चर्चा की जहाँ आज भी जागृत हैं। और अगर आप केदारनाथ तो जाती हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा है। नहीं, अगर आप में से कोई जो लोग देख रहे हैं, अगर कोई आप गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें बिल्कुल कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिएगा, और जब या कोई और जानकारी हो, तो उसको भी शेयर कीजिएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहते हैं तो वो धारी देवी जी के मंदिर और काली मठ मंदिर जरूर जाएं, नतमस्तक करें, आपकी यात्रा सफल होगी और माँ आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करेगी। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको। देखिए क्या है ना कि ये होता क्या है कि इस काली मठ के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, मैं बताऊँ जानकारी नहीं है, आपको, क्योंकि ठीक है ना? ज़्यादा इसका प्रचार नहीं होता है, प्रचार प्रसार नहीं है, लोगों को पता नहीं है। ये साधकों को पता है, आम आदमियों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आम आदमी क्या होता है कि वो केदारनाथ के लिए जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, लोगों को पता नहीं होती। लेकिन धन्यवाद उसमें भी आपको ही हम धन्यवाद देंगे कि वो हमारे जो चालक थे, जो सारथी थे, वो आपके ही दिए हुए थे और उत्तराखंड के थे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ सर जरूर चलिए। हाँ, क्योंकि असल में वो यही यात्रा करते रहते, तो उन्हें पता है कहाँ। तो वो मैं वहाँ पे, और वहाँ पुजारी जी भी यही कह रहे थे जब उन्होंने बातचीत मुझसे की, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने कि पुजारी जी बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा था, और यही मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि देखिए ये सिद्ध स्थल है, इसके बारे में योगियों को, साधकों को, तांत्रिकों को तो पता है, लेकिन आप जिस प्रोफेशन से आते हैं, अगर आपको कुछ दे ही सकते हैं तो आप इसके माँ के बारे में थोड़ा सा प्रचार प्रसार जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। वाह, तो हम माता से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें कि हम उस उद्देश्य को पूरा कर पाएँ, और जो हमने ये आज वीडियो बनाया है ये लाखों लोगों तक पहुँचे। और देखिए मैं आपको इसमें बताऊं, मैं ये देखिए लगभग 8-10 साल पहले मैं गया था। ये माता की कृपा है या उनका संदेशा है या उनका संकेत है कि आज अचानक मेरे मन में आई कि आज काली मठ पे जो है बात की जाए, कल तक नहीं थी। तो ये माता का ही चमत्कार है, और मुझे लगता है कि माता हमें शक्ति दी है माता ने, और हम इस शक्ति का, माता के आशीर्वाद से ये बहुत आगे पहुँचेगा। हम कोशिश करेंगे कि कितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और बड़ी माता का आशीर्वाद इसमें जो भी देखें और लोगों को भी शेयर करें। और हमारा इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब माता का आशीर्वाद है। और माँ आप सब पर कृपा बरसाए। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी ज़्यादा लोगों को तो आप शेयर कर सकें, क्योंकि माता का प्रसाद समझकर आप शेयर कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और माता का आशीर्वाद आप पर है, सब पर है, सब पे बना रहे, आप पे भी बना रहे। तो आप पर भी माता का आशीर्वाद बना रहे, और शेयर जरूर कीजिएगा। और कल एक और ऐसे ही एक चमत्कारिक वीडियो के साथ आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता की। जय माता।